This is Saurabh and welcome to my YouTube channel. बेसिकली कीटो में होता क्या है, आपकी ज्यादातर जो कैलोरीज हैं वो आती हैं फैट से। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। कल ही मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली है कि आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड एज वेल एज वेरी नर्वस दैट वी आर क्रॉसिंग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, बिकॉज काफी वियर्ड फीलिंग है ये। मतलब जिस गोल को मैं हमेशा इतना दूर होके देख रहा था कि एक दिन मेरे भी मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स होंगे, मैं भी एक दिन मिलियन टच करूंगा, वो दिन आज है। जिस दिन के लिए मैं सालों से मेहनत कर रहा हूँ, पिछले 7 साल से मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। और आज वो दिन है जहां पर मैं दूसरों को ये बोल सकता हूँ कि आई हैव मेड समथिंग ऑफ माई सेल्फ। जब भी मैं अपनी कोई वीडियो डालता हूँ तब मेरे को अक्सर ये कमेंट देखने को मिलता है कि सर आप अपने बारे में कुछ बताओ, कि कैसी पूरी जर्नी रही, क्या क्या आपने एक्सपीरियंस करा, एवरीथिंग। इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपनी अभी तक की स्टोरी। शुरू करते हैं मेरे बचपन से। जैसे अभी मैं हमेशा कैमरा के आगे होता हूँ, हमेशा नए नए लोगों से मिल रहा होता हूँ। बचपन में इसके बिल्कुल ऑपोजिट था एंड आई यूज्ड टू बी वेरी शाय एंड वेरी इंट्रोवर्टेड। मतलब वो बच्चा होता है ना जो अपनी ही दुनिया में मस्त है, कोई भी उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये अपनी लाइफ में कुछ करेगा, बिकॉज हर कोई ये सोच रहा होता है कि ये किसी से बात नहीं करता, ये कहीं घूमने फिरने नहीं जाता, ये पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो ये क्या ही करेगा। बचपन में स्कूल में भी मेरे कुछ ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे और हमेशा लोगों से लड़ाइयां होती रहती थी। वो मुझे फालतू बोल रहे हैं, मैं उनको फालतू बोल रहा हूँ। लड़कों में अक्सर यही होता है बचपन में। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने आजकल नोटिस करना शुरू किया है। जैसे अब मैं अपने जब भी किसी पुराने स्कूलमेट से मिलता हूँ, अपने किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, तब वो मुझे बोल रहा होता है कि सौरभ पहले तो तू काफी कमीना टाइप का, हरामी टाइप का होता था, नाउ यू हैव बिकम वेरी वाइज, वेरी रिस्पेक्टफुल, यू मूव डिफरेंटली, यू टॉक डिफरेंटली, हर चीज बदल गई है। और मेरे दिमाग में मैं ऐसे सोचता हूँ कि नहीं, मैं नहीं बदला हूं, मैं तो हमेशा से सेम ही रहा हूं। अगर मैं अभी वाइज हूं तो मतलब मैं पहले भी वाइज था। बट ये चीज मैंने ऑब्जर्व की है और आपको ये काफी इंटरेस्टिंग लगेगी चीज, कि हमारी पर्सनैलिटी की मल्टीपल लेयर्स होती हैं। मतलब एक होती है हमारी पब्लिक पर्सनैलिटी जो सबके आगे होती है, जो स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में होती है। एक होती है हमारी प्राइवेट पर्सनैलिटी, और ये हमारा वो फेस होता है जो हमारे बस आसपास के क्लोज सर्कल के लिए होता है, जो आप अपने फ्रेंड्स के आगे, फैमिली के आगे या फिर अपने पार्टनर के आगे हो। लेकिन एक होती है हमारी कोर पर्सनैलिटी, यानी वो बस हमें ही पता है कि डीप इनसाइड ये मैं हूं। इवन अगर आपकी सेल्फ एस्टीम लो है और हर कोई ऐसा सोच रहा है कि आप शायद अपनी लाइफ में कुछ नहीं करोगे, लेकिन अगर डीप इनसाइड आपको पता है कि मेरी बहुत ज्यादा पोटेंशियल और मैं इवेंचुअली फिगर आउट कर लूंगा, दैट्स योर कोर पर्सनैलिटी। जैसे बचपन में मैंने हमेशा अपने घर में लैक देखी थी, हमेशा किसी ना किसी चीज की कमी होती थी। रिलेटिव्स के बीच में पैसों के ऊपर लड़ाइयां हो रही हैं और कोई भी मेरे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है बिकॉज हमारे पास पैसे नहीं थे। और मैं एक बच्चा हूं उस समय पर, बट मेरे दिमाग में तब भी ये चल रहा होता था, हाउ मीडियोकर इज दिस। मतलब जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स को ऐसे देखता है कि यार ये तो मेरे सुपर हीरोज हैं और दूसरे लोग इनका जादू क्यों नहीं देख पा रहे, दूसरे लोगों को क्यों नहीं पता चल रहा कि दे आर मैजिकल। मतलब देखो मुझे, मैं उनका बेटा हूं, मैं कितना मैजिकल हूं, तो वो भी तो मैजिकल हैं। बट अपने पेरेंट्स को देखकर कई बार आपको ये लगता है कि नहीं, मुझे शायद अपनी लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप में खुश हूं, लेकिन मुझे इनके लिए करना है। तो आज के समय पर भी जो मेरे अंदर ये ड्रीम्स है, जो मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूँ फिर धीरे धीरे करके अपने उन क्लेम्स को जस्टिफाई करता हूँ, ये चीज मेरे बचपन से ही आ रही है। लेकिन टीनेज ईयर्स के आसपास मैं कई गलत लोगों के साथ हैंग आउट कर रहा था और वो ऐसे लोग थे जिनकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं था। मतलब वो भी मीडियोकर फैमिली से आ रहे हैं, उनकी लाइफ में भी कुछ खास नहीं चल रहा है, बट उन्हें ये पता ही नहीं है कि वो अपनी लाइफ को चेंज भी कर सकते हैं, या फिर उन्हें यही नहीं पता कि अपने आप को चेंज करना जरूरी भी होता है। तो कई महीनों के लिए या फिर ऑलमोस्ट 1 आध साल के लिए मैं अपने पर्पस से दूर हो गया था। मेरे को पता ही नहीं था कि ठीक है ये चीज इतना अर्जेंटली मुझे करना है। और ये चीज तब तक रही थी जब तक मेरा कॉलेज शुरू नहीं हुआ था। और कॉलेज अपने आप में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था, काफी बोरिंग था। जब भी मैं क्लास में बैठा होता था, मेरे को क्लास में बैठ के ही ये रियलाइज हो गया था कि दिस इज नॉट मी। मतलब आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एजुकेशन, बट मुझे ये देख के ही समझ आ गया था कि ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे को दे रहे हैं, ये जो चीज समझा रहे हैं, ये मैं कभी यूज ही नहीं करूंगा। और बीबीए कोर्स लिया था बाय द वे मैंने, और कोर्स भी ऐसे लिया था कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे को अपनी लाइफ में क्या करना है, तो कोई भी रैंडम कोर्स जो आप कर पाओ वो आप ले लो। तो कॉलेज में क्या होता था, हमारे कॉलेज के पास एक मॉल होता था, एम्बियंस मॉल, जिसको भी पता हो गुड़गांव में है। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम एम्बियंस मॉल में ही होते थे। तो जब कॉलेज खत्म हुआ तब वो मेरी लाइफ का एक ऐसा फेज था जिसमें मैं टोटली लॉस्ट था। मतलब इस चीज को इमेजिन करो कि एक जवान लड़का है और उसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, उसको पता है कि उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, वो लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, सबके आगे बड़े बड़े क्लेम करता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हर चीज को ठीक कर दूंगा। बट एक्शन नहीं है, कोई भी वो चीज फिगर आउट नहीं कर पा रहा है कि क्या रास्ता है। और उस समय पर
मुझे नहीं पता कि मेरा करियर कहाँ जा रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूंगा, क्या मेरे अंदर मैं स्किल डेवलप कर सकता हूँ। और उसी सेम टाइम पर मेरा एक बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ था और मेरी मेंटल स्टेट ऐसी थी जहां पर मैं खुद को एक बहुत बड़ा लूजर समझता था। मतलब मैं एक जवान लड़का हूं, मेरी बड़ी बहन काम कर रही है, मेरे पापा काम कर रहे हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं तो वो घर का काम कर रही हैं, लेकिन मैं एक बेरोजगार की तरह, एक कावर्ड की तरह, कमजोर इंसान की तरह, बुजदिल की तरह घर पर बैठा हूं और मेरे से ना मैं एक पैसा कमा रहा हूं, ना मेरे को किसी की इज्जत मिल रही है। और उस टाइम पे ऐसा होता है जब आप कुछ कमा नहीं रहे होते या फिर आप यूजफुल नहीं हो बेसिकली दूसरों के लिए, कि आप दूसरों से नजरें भी नहीं मिला पाते हो, क्योंकि नजरों में भी वो होता है। और पहले ऐसा होता था ना कि जब शुरू का फेज है, जब आप बस अपनी स्ट्रगल स्टार्ट कर रहे हो तो बंदा बोलता नहीं है, बंदा बस एक्सपेक्ट करता है कि हाँ ठीक है कुछ ना कुछ ये कर रहा है। बट जब 6 महीने निकल जाते हैं, 1 साल निकल जाता है, 2 साल निकल जाता है और आप बस ट्राई ही कर रहे हो, तब वो बस नजरों में नहीं रहता है। बंदा सटल वेज में बोलना शुरू कर देता है कि भाई हो क्यों नहीं रहा। मतलब मेरे दोस्त, मुझे याद है मेरा एक दोस्त था जो स्कूल में था और कॉलेज के बाद वो बस 20,000 की नौकरी कर रहा था और उसे देखकर मैं ये सोचता था कि यार इसमें भी कुछ है, इसने भी फिगर आउट कर लिया, बिकॉज मैं तो 20,000 भी नहीं कमा रहा हूं। उसकी गंदी सी जॉब थी, वो खुद अपनी जॉब को हेट करता है। ही वॉज लुकिंग अप टू मी कि मैं अपनी लाइफ को फिगर आउट कर रहा हूँ, मैं सही रास्ते पर हूं, मैं इतने फेलियर्स जल्दी जल्दी देख रहा हूं। कभी मैं कोई वेबसाइट लॉन्च कर रहा हूं, कभी मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करके बैठ गया हूं, कभी मैं वीगनिज्म के ऊपर मैंने यूट्यूब चैनल खोल लिया, कभी मैं अपनी सेल्फ हेल्प वेबसाइट मैंने चालू कर लिया। एक टाइम पे मैंने डॉग्स के ऊपर वेबसाइट चालू की थी कि डॉग्स का मेरे को लग रहा था कि उनका नीश अच्छा है और मैं उसमें कुछ वेबसाइट बना के पैसा कमा सकता हूँ। रैंडम चीजें मैं जल्दी जल्दी करे जा रहा हूँ जो भी मेरे को समझ आ रहा है, और बाहर से लोग देखकर ये मेरे को समझ रहे हैं कि हाँ ही इज फिगरिंग आउट, ये कर लेगा। और मैं उन्हें देख रहा हूँ कि क्या कर लूंगा मैं, कि तुम पैसा कमा रहे हो, मैं थोड़ी कुछ पैसा कमा रहा हूँ, मैं तो अपने घर वालों को शक्ल भी दिखाने में मेरे को शर्म आती है। तो अराउंड ये सारी चीजें 2017 से शुरू हुई थी। 2017 में ही मैंने डॉग वाली वेबसाइट लॉन्च की थी। उसके बाद मैंने एक सेल्फ हेल्प वेबसाइट लॉन्च की थी जहां पर मैं ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल वगैरह लिखता था। उसके बाद 2018 में मैंने एक फिटनेस ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया था। उसके बाद मैं एक वीगन बन गया था। बेसिकली मैं अपनी लाइफ में लॉस्ट हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं तो मैं एक वीगन बन गया था लाइफ में मीनिंग ढूंढने के लिए। तो मेरा एक वीगनिज्म पे चैनल था। बट 2019 में मेरे दिमाग में ये चीज आई, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी इन डिप्रेशन, तो मैं खुद के लिए चीजें फिगर आउट कर रहा था कि मैं इस चीज से बाहर कैसे निकलूं। मैं जॉर्डन पीटरसन को देख रहा हूं, मैं टोनी रॉबिन्स को सुन रहा हूं, मैं NLP को समझ रहा हूं। मैं समझ रहा हूं कि अच्छा, अगर आपके दिमाग में कई ऐसे हिस्से हैं जो अंधेरे से भरे हुए हैं, अगर आप चलते हुए वहां पर चले जाते हो तो डिप्रेशन आना तय है। बट जस्ट बिकॉज आप अपने दिमाग के गहरे और डार्क हिस्सों में रोशनी डाल रहे हो तो इवेंचुअली आप इससे ग्रो भी कर सकते हो। ये सारी चीजें काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी मेरे को और साइकोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट आ रहा था। तो एक पॉइंट पर मैंने सोचा 2019 में मार्च के महीने में मैंने ये चीज सोची कि क्यों ना मैं एक यूट्यूब चैनल शुरू करूं साइकोलॉजी के ऊपर और उसका नाम हो साइकोलॉजी इन हिंदी। उस टाइम पर मैं SEO को भी समझ रहा था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी अगर कोई भी इंसान सर्च करता है तो आपके कीवर्ड्स की वजह से आपकी वेबसाइट या फिर आपका यूट्यूब चैनल टॉप पर आएगा और वो आपको डिस्कवर कर पाएंगे। तो उस वजह से मैंने चैनल का नाम रखा था साइकोलॉजी इन हिंदी। और इसमें भी कुछ ऐसा नहीं था कि मैंने बस साइकोलॉजी की वीडियो डाली हो और वो डलते ही वायरल हो गई हो। 1 साल तक मैं कॉन्स्टेंटली वीडियोस डाल रहा था और कुछ भी नहीं चल रहा था। बट इस टाइम पर मेरे अंदर पता नहीं क्यों कन्विक्शन ज्यादा थी कि मैं इस चीज को ही फिगर आउट कर सकता हूँ। मे बी इसलिए भी ज्यादा थी बिकॉज मैं कोई जॉब नहीं करना चाहता था। मुझे पता था कि अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, मतलब करना है तो ऑनलाइन ही मैं कुछ करूंगा, बिकॉज ना मेरे पास कैपिटल है, ना मेरे पास लेबर है, ना मेरे को कोडिंग आती है। अलग अलग तरह की, अगर हम लेवरेज की बात कर रहे हैं, अगर आपको अमीर होना है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है और आपके पास ये सारी चीजें नहीं है तो आप क्या करोगे? आप बनाओगे कंटेंट। कंटेंट इज फ्री और वहां पर आपकी कुछ भी लागत नहीं आ रही, आपको लोगों को हायर करने की जरूरत नहीं, आपको कोडिंग नहीं सीखनी। आपको जो भी समझ है, जो भी आप जिस भी तरीके से लोगों को एंटरटेन कर सकते हो, वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, आप वो वैल्यू प्रोवाइड करो और उसके लिए आपको पैसा मिलेगा। तो दिस सीम्ड जस्ट अप्रोप्रिएट कि ये मेरे लिए बना है रास्ता। और इस चैनल को कुछ भी करके चलाने के लिए मैंने शुरू में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे थे। जैसे शुरू में मे बी आप में से बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं होगा, लेकिन मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी। एक सबसे पहली मेरी डॉक्यूमेंट्री थी, वो पिछले चैनल पर गई थी और वो थी सुमो रेसलिंग के ऊपर। एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी मैंने माइंड अपलोडिंग के ऊपर कि क्या हम अपनी कॉन्शियसनेस एक कंप्यूटर में अपलोड कर सकते हैं, AI के ऊपर बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्री थी। और 5 साल पहले AI के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा था, बट स्टिल इट वाज लाइक एन इमर्जिंग हॉट टॉपिक, तो मैंने उसके बारे में भी बात की। उसके बाद मैंने साइकेडेलिक्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। एंड जस्ट रिसेंटली, जो हमारी एक इससे पहले वाली वीडियो है, वी हैव टॉक्ड अबाउट द डर्टी साइकोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स। और जब मैं उस वीडियो को रिसर्च भी कर रहा था, जब मैं उसको बना भी रहा था, मेरे दिमाग में मैं 90% श्योर था कि इस वीडियो पर कोई व्यूज नहीं आने वाले, बिकॉज दिस इज वेरी अनयूजुअल टॉपिक फॉर माई ऑडियंस। बट मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो रिस्क नहीं लेते हैं।
और जब भी आप रिस्क नहीं ले रहे हो, आप सबसे बड़ा रिस्क ये ले रहे हो पैराडॉक्सिकली कि आप सबके जैसा ही कंटेंट प्रोड्यूस करोगे, आप सबके जैसा ही बिजनेस करोगे, या फिर आप सबके जैसी ही एक लाइफ क्रिएट कर लोगे। जो सब कर रहे हैं आप वही कर लोगे। और अभी भी मेरे अंदर ये है कि अगर मेरे चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और अगर मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई नई चीज क्रिएट करता हूँ, कोई नई वीडियो क्रिएट करता हूँ जो थोड़ी अनयूजुअल है, बट उस वीडियो पर 10,000 व्यूज से ज्यादा नहीं आए, आई एम स्टिल हैप्पी। बिकॉज मुझे पता है कि अगर मैं इनफ एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ तो इवेंचुअली मुझे वो चीजें मिल जाती हैं जहां तक अभी दूसरे लोग पहुंचे भी नहीं है। वो 1-2 साल बाद, 3 साल बाद जो चीज फिगर आउट करेंगे वो आप बार बार रिस्क लेके, बार बार फेल होके, बार बार पेन को झेल के फिगर आउट कर लेते हो ना। अगर मैं हर इंसिडेंट को शेयर करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो एक लास्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट मैं आपको बताना चाहूंगा और वो है जस्ट दिस मंथ। इस महीने में जो मैंने सालों पहले बीज बोए थे उसके फ्रूट्स मुझे मिलना शुरू हो गए हैं। जैसे ऑन यूट्यूब वी हिट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स और इस चीज को करने में मुझे 5 साल लगे। सिमिलर थिंग हैपेंड ऑन इंस्टाग्राम बट वेरी क्विकली। जैसे साइकोलॉजी हिंदी पे मैं पोस्ट कर रहा था रेगुलरली पिछले 5 साल से ही मैं वहां पर रील्स डाल रहा था, बट नथिंग वाज वर्किंग। आपको कुछ भी चीज पसंद नहीं आ रही थी और जो भी मैं वहां पर मेहनत कर रहा था, पूरे 5 साल में बस 10,000 वहां पर मेरे फॉलोअर्स थे। बट रिसेंटली मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं क्यों ना सौरभ गांधी चैनल, जो मेरा एक डिफरेंट जो पर्सनल टाइप का मेरा वहां पर अकाउंट था, वहां पर मैं पोस्ट करना शुरू करूं। और मेरी बहन मेरे को बोल रही थी कि सौरभ तो रील्स नहीं डालता, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को बोल रही थी कि सौरभ मेक मोर शॉर्ट्स, और मेरे दिमाग में ये था कि मेरा मन नहीं करता शॉर्ट्स बनाने का। तो मैंने बोला कि अगर मेरे को शॉर्ट्स रेगुलरली पोस्ट करनी है और मेरे को लोगों का बेसिकली उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना है कि मैं ये कंटेंट भी पब्लिश करता हूँ, और बिकॉज क्विकली आप उसमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें बोलना शुरू करता हूँ कि डे 1 डे 2। बिकॉज अगर मैं डे 1 डे 2 ऐसे शॉर्ट्स में बोल रहा हूँ तो उससे मैं खुद कंसिस्टेंट रह पाऊंगा। मतलब वो आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि वो बस एक सीरीज बनाइए ताकि व्यूज आए, बट मेरे दिमाग में ये था कि मैं अगर डे 1 डे 2 बोलूंगा तो मैं खुद कंसिस्टेंट रहूंगा, मैं बहाने नहीं मारूंगा। तो जैसे ही मैंने नए वाले इंस्टाग्राम पर सौरभ गांधी पर रील्स पोस्ट करना शुरू करा, डे 1 वाली वेंट वायरल, डे 2 वेंट वायरल, डे 3 वेंट वायरल, डे 4 वेंट वायरल, डे 5 वेंट वायरल, डे 6 वेंट वायरल, डे 7 वेंट वायरल, डे 8 वेंट वायरल। जितनी भी मैंने अभी तक रील्स डाली हैं आज तक, ऑलमोस्ट पूरा महीना ये खत्म हो गया है, एवरीथिंग वेंट वायरल। और किसी भी रील पर एटलीस्ट 3-4 लाख से नीचे व्यूज नहीं है। जो मैंने कल डाली उस पर 3 लाख हैं, जो परसों मैंने डाली है उस पर 1 मिलियन प्लस हैं, उससे पहले भी 1 मिलियन प्लस। और मैं बैठ के ये सोच रहा हूँ कि हाउ, जो चीज 5 साल से नहीं चली वो 3-4 दिन में, 1 हफ्ते में कैसे चल सकती है? क्या चीज मैंने डिफरेंट की? और मेरा माइंडसेट ऐसा, मतलब कई लोग ये सोचते हैं जब उनके पास एकदम से पैसा आता है, एकदम से फॉलोअर्स आते हैं, एकदम से उनका बिजनेस चलता है, उनके अंदर अकड़ आती है। मेरा इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। मैं खुद को क्वेश्चन करने लग जाता हूँ कि डू आई इवन डिजर्व दिस? तो एक दिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मैं फोन पे ये बोल रहा था कि डू आई इवन डिजर्व दिस। मैं अपनी बहन के आगे भी कई बार कर रहा होता हूँ कि इतना अच्छा कैसे हो रहा है, क्योंकि शुरू से ही गंदी चीजों की आदत है, तो दिमाग में वो बैक ऑफ योर माइंड बैठी रहती है और वो कई बार आपसे बात करती है। तो शी जस्ट आस्क्ड मी कि सौरभ, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन क्रिएटिंग कंटेंट? मैंने उसको बोला कि हाँ 2017 से मैंने शुरू किया था। तो उसने बोला कि ठीक है 7 साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट तूने डेकेड दिया है एक इंडस्ट्री को। और कोई भी इंसान अगर अपनी लाइफ का एक डेकेड किसी इंडस्ट्री को दे रहा है और उसमें जरा सा भी दिमाग है तो ऑफ कोर्स वो उस चीज में एक्सेल करेगा। मैंने कहा कि हाँ यार, ऑब्वियसली दिस मेक सेंस। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं लकी हो गया हूं, ऐसा नहीं है कि बस चांस की बात है। बिकॉज अगर मैं 5 साल से कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि कैमरा से कैसे बात करते हैं, मुझे पता है कि बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, मुझे पता है कि अपनी स्पीच को कैसे मैंने इंप्रूव किया है। 5 साल लगे हैं इस चीज को करने में, और तब जाके मैं इतना केपेबल हूं कि मैं चीजों को वायरल कर पाऊं, मैं जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों के आगे अपने आप को प्लेस कर पाऊं। सो इट इज नॉट जस्ट लक। और ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये समझ आए कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में फोड़ना चाहते हो, किसी भी इंडस्ट्री में सक्सेस हासिल करना चाहते हो, गिव इट एटलीस्ट 5 years, 5, 6, 7 साल उसको देकर देखो। एंड अगर आप में अगेन जरा सा भी दिमाग है और आप एक्चुअल में चाहते हो, आपकी डिजायर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो डजंट मैटर यार दुनिया क्या बोल रही है। आप में खुद, आपकी खुद सेल्फ एस्टीम अगर लो है, खुद के सेल्फ डाउट से आप हर चीज को ओवरकम कर लोगे। मुझे इस पॉइंट पर पता है कि अगर हर चीज मेरी चलना बंद हो गई, मेरा यूट्यूब उड़ गया, व्हाटएवर, कुछ भी गंदे से गंदा हो गया, आई विल स्टिल फिगर इट आउट। बिकॉज जब डिजायर इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, आग जब इतनी ज्यादा गर्म होती है आपके अंदर और वो आपको जला रही होती है कि कर 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 कर, तू कर लेगा कर लेगा, आपके अंदर से आपको पता होता है कि हाँ मैं कर लूंगा। आपने बहुत सारे अमीर लोगों को भी सुना होगा कि हाँ अब मुझे तुम सड़क पर भी छोड़ दो, मैं हफ्ते के अंदर फिर से अमीर हो जाऊंगा। वो किस लिए बोल रहे होते हैं? बिकॉज बिलीफ चेंज हो गए।
पहले मेरा लिमिटिंग माइंडसेट ये मेरे अंदर बैठ गया था जब मेरा इंस्टाग्राम नहीं चला था कि मेरा इंस्टाग्राम तो चल ही नहीं सकता। हाँ, मैंने यूट्यूब फिगर आउट कर लिया कि यूट्यूब को कैसे मैनेज करते हैं, कोई भी वीडियो को कैसे वायरल करते हैं, अपना बिजनेस वहां से कैसे बढ़ाते हैं, बट इंस्टाग्राम इज डिफरेंट, ये मेरे को समझ नहीं आएगा। दिस वॉज माई लिमिटिंग बिलीफ। और आप में ऐसे बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ बैठे हुए हैं जो आपको रोक रहे हैं कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स करने से। मुझे लिटरली मेरी बहन ने फोर्स करके इस कुर्सी पर बिठाया था कि सौरभ रील बना, और पहले दिन में ही जैसे ही मैंने पहला मतलब डाला है, मेरे को वेट करने की भी जरूरत नहीं थी, अगले दिन मैंने सुबह उठ कर देखा वो वायरल थी। एंड इट वॉज नॉट लक। मैं प्रिविलेज से नहीं आ रहा हूं, मुझे बोलना नहीं आता था, मैं पहले शायद था, मैं इंट्रोवर्टेड था, मुझे नहीं पता था कि आई कॉन्टैक्ट कैसे बनाते हैं किसी इंसान से। क्या मैं कैमरे से भी नहीं बना सकता था आई कॉन्टैक्ट? मतलब यहाँ पे तो कोई जज भी नहीं कर रहा मेरे को, ऑब्वियसली वीडियो डालने के बाद जजमेंट्स मिलती हैं, बट इस समय पर मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ होता था। बट टाइम चेंजेस एवरीथिंग। मतलब अगर आपको ये लगता है कि यार मैं तो कुछ ज्यादा डिजर्व करता हूं, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। मैंने जितना अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करा है, जिस भी इंसान को जो चीज वो डिजर्व करता है इवेंचुअली वो मिल जाती है। और अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके पास जरूरत से ज्यादा और वो उस अच्छी चीज को डिजर्व नहीं करता, उससे इवेंचुअली वो चीज छीन ली जाती है। तो कभी भी अपने अंदर इस होपलेसनेस को मत आने दो। सेल्फ डाउट आ रहा है, दैट्स ओके। अगर आप खुद को थोड़ा गंदा फील कर रहे हो अपने बारे में कि मैं कुछ नहीं कर रहा अपनी लाइफ में, नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, दैट्स ऑल्सो फाइन। बट अंदर की ये होप नहीं जानी चाहिए, अंदर के ड्रीम्स को जो आपने पकड़ा हुआ है, जो आपकी कोर पर्सनैलिटी है कि हाँ मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं फिगर आउट कर लूंगा, वो कभी नहीं जाना चाहिए। वो हमेशा पकड़े रखो कि ये मैं हूं, दिस इज ट्रू मी। बाहर इसके आगे जो है वो फ्लफ लगा रहेगा, जो आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं, जो आप अपने फ्रेंड से सीखते हो, जो आप अपने टीचर से सीखते हो, रिलेटिव्स को सुनते हो। बट अगर आपने अपने कोर को पकड़ा हुआ है, टाइम के साथ साथ ये सारी चीजें गिर जाएंगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे फ्रेंड्स जो पहले वाले बता रहे होते हैं कि सौरभ तू चेंज हो गया, मेरे हिसाब से मैं चेंज नहीं हूं, बिकॉज मैंने अपनी कोर को तो अभी भी पकड़ा हुआ है। ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपको फेथ रखना होता है कि इवन दो मेरे आसपास मेरी फिजिकल रियलिटी में मुझे कुछ भी चेंज नहीं दिख रहा है, और मैं ढंग से बोल भी नहीं पाता हूं, मैं किसी से आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाता, मेरे पास जेब में कुछ पैसा नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कौन सी स्किल डेवलप करूं, मुझे ये नहीं पता कि किस चीज का स्कोप है, एआई में सीखूं, कोडिंग में सीखूं, मैं करूं क्या। इवन दो अगर आपको कुछ भी नहीं पता और आप कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते हो, तब भी अगर आपके अंदर एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर है और आपकी बाकी छोटी मोटी फालतू की डिजायर्स को आप साइड में रख के फेंक सकते हो कि हाँ मुझे ये छोटा मोटा सामान नहीं चाहिए, मुझको कुछ बड़ा चाहिए लाइफ में, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं। अगर बहुत स्ट्रांगली आप इस चीज को लॉन्ग करते हो कि आप अंदर ही अंदर जले जा रहे हो, आप पागल हो जा रहे हो कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं, हर चीज इसके आगे छोटी लगती है, तो मिल जाएगा, तो आप फिगर आउट कर लोगे। जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जितनी भी आपको लोग डाउट करेंगे, आप खुद को भी डाउट करोगे, हर चीज सॉल्व हो जाएगी। जैसे मैंने सिर्फ ये फेथ नहीं रखा था कि मेरा काम चल जाएगा, मैंने आप में भी फेथ रखा था कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो भी मैं उनको वैल्यू दूंगा वो उस वैल्यू को यूज करेंगे अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, और आपने ये चीज प्रूव करी है। सो आई एम थैंकफुल टू यू। जो भी मैं कंटेंट प्रोड्यूस करता हूँ वो मैं बेसिकली आपको पे बैक कर रहा होता हूँ। जो भी आप अपनी अटेंशन मुझे दे रहे हो, अपना टाइम मेरे को दे रहे हो, मैं उसको पे बैक करता हूँ बाय बिलीविंग इन यू। सो आई एम थैंकफुल एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल जो भी लोग, जिन भी लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया शुरू से लेकर अब तक। मेरे एडिटर्स ने इतना ज्यादा मेहनत की है, पूरे दिन वो काम कर रहे होते हैं, शबान एंड तुषार एंड माई फैमिली, माई गर्लफ्रेंड, माई फ्रेंड्स, इतने सारे लोग हैं। और आप पता है क्या है, इस तरह के सर्कल को अपने आसपास क्यूरेट करते हो कॉन्शियसली, जब आपको पता होता है कि हाँ ये चीज मुझे चाहिए। कैसे मैं अपने दोस्तों को, अपने एडिटर्स को, अपने एम्प्लॉयज को, हर चीज को ये मैसेज कन्वे करूं कि ये गोल है, इस चीज पर साथ में काम करते हैं, ये एक वर्दी गोल है, तुम भी जुड़ो मेरे गोल के साथ। और ये तभी हो पाएगा जब आप अपनी इस आग को और ज्यादा तेज बनाओगे। सो अब अगला चैप्टर क्या है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या हम अगला प्लान करें। सबसे पहले जो ये हमारे चैनल का नाम है साइकोलॉजी इन हिंदी, ये नाम हमने लिया था बिकॉज ऑफ एसईओ, और मेरे हिसाब से इस नाम ने अब जो भी इसका पर्पस था इसने पूरा कर दिया है। एंड दैट्स व्हाई जस्ट अगली वीडियो आने से पहले अगले 24 घंटे के अंदर ही आप मेरी वीडियोस को साइकोलॉजी इन हिंदी लिखकर सर्च नहीं करोगे, आप सर्च करोगे सौरभ गांधी। एंड आई नो चेंज अनफेमिलियर है, चेंज बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता। अब में से बहुत से लोग बोलेंगे कि नहीं तुम्हारा ऑलरेडी ये ब्रांड बना हुआ है। मेरे फ्रेंड्स ने ये बोला है कि सौरभ ऑलरेडी ये ब्रांड बना हुआ है, डोंट चेंज इट। बट मुझे पता है कि मुझे क्या रिस्क लेना है, मुझे पता है कि मेरे को किस तरह का ब्रांड बनाना है। और जब हम बस साइकोलॉजी की बात कर रहे होते हैं, वी आर स्टक इन अ बॉक्स, हमें इस बॉक्स से बाहर निकलना है। हमें जो लाइफ की 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, माइंडसेट, मसल, मनी और मुक्ति, ये 4 चीजें हैं। हम माइंडसेट के बारे में अक्सर बात करते हैं,
मनी के बारे में हम कभी कभी बात करते हैं, मुक्ति के बारे में हम ऑलमोस्ट कभी बात नहीं करते, और मसल के बारे में भी हम कभी बात नहीं करते हैं। तो जो हमारी नीश है, वी हैव टू स्लोली एक्सपैंड दैट। जिन चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं हमें उसको बढ़ाना है। हमें सिर्फ अपना बस यहाँ पर काम नहीं करना, हमें अपने शरीर पर काम करना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर काम करना है, हमें अपने पैसे बनाने हैं, हमें अपनी लाइफ को पूरी तरह से सेट करना है। तो ये है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दिस इज आवर नेक्स्ट प्लान। और आज से लेकर जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल पर आएगी, आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे दैट दिस इज नॉट द सेम कंटेंट जो मैं पहले प्रोड्यूस कर रहा था। आज से पहले जो भी कंटेंट है वो डिफरेंट है, और आज के बाद जो भी कंटेंट होगा जिस पर मेरा नाम की गारंटी होगी वो डिफरेंट होगा। यू विल विटनेस कि उसमें डिफरेंट लेवल की लाइफ फोर्स है, उसमें ज्यादा प्यार है यार। जो पता है क्या होता है, हम इतना ज्यादा खुद को बांध के रखते हैं। मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है कि जितने मेरे अंदर इमोशंस हैं, जितना मैं आपका चाहता हूं कि आपकी लाइफ एक्चुअल में इंप्रूव हो, आप ज्यादा पैसा कमाओ, आपका माइंडसेट डेवलप हो, आप अपने घर में ज्यादा प्यार दो, आप अपने पेरेंट्स को ज्यादा खुशियां दो, कई बार हम वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। तो अब मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूं, जब मैं बार बार मेरे खुद के लिमिटिंग बिलीफ्स में तोड़ता जा रहा हूं, मैं आपको वो दे पाऊंगा। और कंटिन्यूसली आई एम स्ट्राइविंग फॉर बेटरमेंट। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं परफेक्शन की तरफ जा रहा हूं, बट एक जगह पर बैठना बहुत बोरिंग हो जाता है। जब आप ग्रो नहीं कर रहे हो तो हर चीज सेम सी चल रही होती है, वही सेम यूट्यूब चैनल है, आपको पता है कि अगली वीडियो कैसी होगी, लेकिन आज से आपको नहीं पता कि अगली वीडियो कैसी होगी। एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज एंड दैट्स माई गारंटी। एंड अगेन, थैंक्स अ लॉट।